अमीर और गरीब बहू की लोहड़ी। क्या हुआ रोहन बेटा, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? कितनी रात हो गई है। मम्मी कब से बाहर से शोर आ रहा है, इतनी शोर में मैं कैसे सोऊं? कल लोहड़ी है ना, तो बाहर लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी तो कल हम भी मम्मी तो हम भी कल लोहड़ी का त्योहार मनाएंगे ना। बेटा अभी हमारे पास लोहड़ी का त्योहार मनाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम जरूर लोहड़ी का त्योहार मनाएंगे। अगले दिन होते ही चारों तरफ लोहड़ी की तैयारियां शुरू हो जाती है। वहीं मेघा के पड़ोस में हो रहे शीतल के घर में अलग ही रौनक छाई हुई होती है। अरे भैया, बाकी की मिठाइयाँ कहाँ रह गई है? जल्दी जल्दी लाइए। और आप लोग यहाँ ऐसे खड़े क्यों हैं? आप सबके लिए बैठने का इंतजाम करवाया है, आप सभी लोग यहाँ बैठ जाइए। मैंने हीटर भी लगवा दिए हैं, आप लोगों को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय भिजवाती हूँ। भगवान आपका भला करे। हम गरीबों के नसीब में तो कोई भी त्योहार नहीं लिखा होता, लेकिन आप जैसे लोगों की वजह से हम लोग त्योहार मना पाते हैं। हम सड़क पर रहने वाले गरीबों को आपने अपने त्योहार में शामिल करके हमारी जिंदगी में रंग भर दिया साहब। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम सभी इंसान हैं और हम सभी का खुशियों पर बराबर हक है। ध्यान से देखिए, इनका नाम शीतल है। कहने को तो इनका परिवार शहर का सबसे रईस परिवार है, लेकिन इतनी रईसी के बाद भी इनके अंदर जरा भी घमंड नहीं है। लोहड़ी जैसे शुभ त्योहार पर इन्होंने गरीबों के लिए इतना अच्छा इंतजाम करवाया, उनके लिए इतने सारे खाने पीने की चीजें बनवाई और ठंड को देखते हुए उनके लिए हीटर का भी इंतजाम करवाया। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। भगवान की कृपा से हमारे पास इतना सब कुछ है, तो क्यों ना हम जरूरतमंदों की मदद करें। मेरी आप लोगों से यही विनती है कि आप ये खबर देश के कोने कोने तक पहुंचा दीजिए, ताकि जिसके पास भी जरूरतमंद की मदद करने के लिए पैसे हैं, वो पीछे ना हटे और दिल खोल कर लोगों की मदद करे। शीतल हर साल बड़े ही धूमधाम से लोहड़ी का त्योहार मनाती थी और गरीबों के लिए सभी चीजों का इंतजाम करती थी, जिसके चलते सारा शहर शीतल को जानता था और उसकी मदद करता था। काफी घंटे तक लोहड़ी का त्योहार चलता है, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और शीतल मेघा के घर आती है। मेघा, अरे ओ मेघा, जरा जल्दी बाहर तो आ। शीतल, तुम यहाँ? लोहड़ी मुबारक हो। अरे नहीं नहीं, दूर से। तुम मुझसे गले क्यों मिल रही हो? तुमने देखा नहीं मैंने कितना महंगा सूट पहना है? कहीं खराब हो गया तो? ये लोहड़ी में काफी सारा खाना बच गया था, तो सोचा तुम्हें दे दूं। अब तुमने तो इतना अच्छा खाना कभी देखा भी नहीं होगा, कम से कम मेरी बदौलत तुम्हें ये खाने को तो मिल रही है। मेघा उस खाने के लिए मना नहीं कर पाती, क्योंकि वो प्रसाद का खाना होता है। शीतल कहने को भले ही दुनिया की नजरों के सामने अच्छे बनने का दिखावा करती थी, लेकिन उसका मकसद सिर्फ लोगों की नजरों में अच्छा बनना था। अरे मुन्ना, खेल के लिए तो एक खिलाड़ी कम पड़ रहा है। हाँ रोहन, अब क्या करें, ऐसे तो हम लोग नहीं खेल पाएंगे। वो देखो, हम अपने साथ वरुण को खिलाते हैं, वो कब से वहां अकेला बैठा हुआ है। क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? हाँ, मैं तुम लोगों के साथ खेलूंगा, चलो मिलकर खेलते हैं। सभी बच्चे मिलकर आपस में खेलने लगते हैं कि तभी वहां गुस्से में वरुण की माँ शीतल आती है। कितनी बार कहा है तुम्हें कि तू गरीब के बच्चों के साथ नहीं खेलेगा, लेकिन तू है कि मानता ही नहीं। तुझे पता भी है कि गरीब और इनके बच्चे कितने ज्यादा गंदे होते हैं। देख तो जरा, इनके शरीर पर तो ढंग का कपड़ा भी नहीं है और ये कितने गंदे हैं। तू भी इनके साथ खेलकर इनकी तरह हो जाएगा। शीतल की चिल्लाने की आवाज सुनकर रोहन की माँ मेघा आ जाती है। क्या हुआ शीतल, तुम ऐसे बच्चों पर चिल्ला क्यों रही हो? कितनी बार कहा है कि अपने बच्चों को मेरे बेटे से दूर रखा करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम गरीबों की चालाकी, कैसे तुम अमीरों के बच्चों को फंसाकर उनका कैसे फायदा उठाते हो और उनके घर से पैसे मंगवाकर अपने ऐशो आराम को पूरा करते हो। शीतल, जुबान को संभाल के बात करो। भले ही हम लोग गरीब हैं, लेकिन इज्जतदार हैं। तुम अमीर परिवार की हो, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए ही लोगों की मदद करती हो। तुम्हारी असलियत भगवान जानता है। देखना, एक दिन तुम्हारा घमंड तुम्हें ले डूबेगा। मेघा की बात सुनकर शीतल गुस्से से तिलमिला जाती है और अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती वहां से ले जाती है। शीतल मेघा को उसकी गरीबी के लिए ताने देने का और परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस ठंड में तो हम गरीबों के बारे में कोई सोचता ही नहीं है कि कैसे हम ठंड के मौसम में सड़कों पर अपनी जान गंवा देते हैं,
लेकिन आप जैसे लोग हम जैसे गरीबों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते। आपकी दी हुई इस कंबल से अब हम आराम से अपनी सर्दी का मौसम निकाल सकते हैं। तो ठीक है, लेकिन अब जरा ये कैमरे में देखकर दोबारा ये लाइन बोल दीजिए। शीतल उस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, जिससे काफी लोग शीतल की तारीफ करते हैं, जिससे शीतल की इज्जत लोगों की नजरों में और बढ़ने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता रहता है और फिर एक बार लोहड़ी का त्योहार करीब आ रहा होता है। इस साल हम लोहड़ी का त्योहार जरूर मनाएंगे ना? आपने पिछले साल कहा था कि अगले साल हम लोहड़ी का त्योहार जरूर मनाएंगे। मैं भी गुड़ की पट्टी, गुड़ के लड्डू, रेवड़ी, मूंगफली और बहुत सारी मिठाइयाँ खाना चाहता हूँ और नए नए कपड़े भी पहनना चाहता हूँ। बेटा, लेकिन इस बार हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम तो जानते ही हो ना, तुम्हारे पिताजी एक मामूली से मोची हैं। दिन भर में मुश्किल से 50 रुपए की कमाई हो पाती है। ऐसे में हम लोग लोहड़ी का त्योहार कैसे मनाएंगे बेटा? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे लोहड़ी का त्योहार मनाना है। नए नए कपड़े पहनने और मिठाइयाँ भी खानी है। मैं आप लोगों से बात नहीं करूँगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे रोहन बेटा, सुनो तो। सुनिए जी, अब हम लोग क्या करेंगे? रोहन को हम हर साल कोई ना कोई बहाना बता देते हैं। मेरा तुम फिक्र मत करो, इस साल हम जरूर लोहड़ी का त्योहार मनाएंगे। अब मैं अपने बेटे के चेहरे पर और उदासी नहीं देख सकता हूँ। आनंद अब मोची के काम के साथ साथ बोरे उठाने का काम करना भी शुरू कर देता है। वहीं मेघा भी अब लोगों के घरों में जूठे बर्तन धोती है। समय गुजरता है और चारों तरफ लोहड़ी की तैयारियां शुरू हो जाती है। मेरे पास तो सिर्फ 1000 रुपए ही है। इन 1000 रुपए में तो सिर्फ कुछ मिठाइयाँ और रोहन के कपड़े ही आ पाएंगे। एक काम करती हूँ, रोहन के लिए कपड़े और लोहड़ी का सामान ही ले लेती हूँ। मैं और ये तो पुराने कपड़ों में ही लोहड़ी का त्योहार मना लेंगे। शीतल भी हमेशा की तरह अपने दिखावे के लिए लोगों की मदद करती है और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। समय बीतता है और लोहड़ी का दिन आ जाता है, जहां एक तरफ शीतल बड़ी धूमधाम और दिखावे के साथ लोहड़ी का त्योहार मना रही होती है, वहीं दूसरी तरफ मेघा गरीबी में ही सही लेकिन दिल से लोहड़ी का त्योहार मनाती है। तो इस साल भी आपने हर साल की तरह लोहड़ी के त्योहार की तैयारी की है, गरीबों को बुलाया है और उनके खाने पीने के इतने अच्छे से इंतजाम किए हैं। जी, इस साल तो मैंने 200 गरीबों से भी ज्यादा गरीबों में कंबल बंटवाई है और खाने पीने की चीजें भी। तो इसके लिए आपको काफी पैसे मिले होंगे, है ना? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम ठीक कह रहे हैं मिसेस शीतल। हमारे न्यूज रिपोर्टर नाम ने आप पर काफी टाइम से नजर रखी हुई थी कि आप सच में लोगों की मदद करती हैं या फिर बस मदद करने का दिखावा करती हैं। हमारे न्यूज रिपोर्टर ने आपको सिर्फ दिखावा करते हुए देखा है कि कैसे आप लोगों को सामान तो दे देती हैं लेकिन खुद ही वीडियो में अपनी तारीफ करवाती हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करती हैं ताकि लोग आपकी तारीफ कर सकें और आप लोगों की नज़रों में अच्छा बन सकें। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए जो आप अच्छा बनने के लिए इतना दिखावा करती हैं। ऐसा नहीं है, आप झूठ कह रहे हैं। हम झूठ बोल सकते हैं लेकिन ये वीडियो नहीं, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कैसे लोगों से आप अपनी तारीफ करवाती हैं। अब तो आपका पर्दा फाश हो चुका है मैडम। अपनी सच्चाई सामने आ जाने पर शीतल को काफी शर्म महसूस होता है और वो रोने लगती है। तभी दूर खड़ी मेघा वहां पर आती है। इन्होंने भले ही दिखावे के लिए लोगों की मदद की हो, लेकिन कम से कम मदद तो की है। लेकिन कई लोग तो दिखावे के लिए भी लोगों की मदद नहीं करते हैं। आपने ये तो देख लिया कि कैसे ये लोगों से अपनी तारीफें करवाती है, लेकिन ये नहीं देखा कि ये कितना पैसा खर्च करके लोगों की मदद भी करती हैं। आज इनकी वजह से सड़कों पर रहने वाले लोग ठंड में भी आराम से रह रहे हैं और 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं। मेघा, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा इतना बुरा बर्ताव किया, तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया और तुम हमारी ही तरफदारी कर रही हो। तुम जैसी भी हो, लेकिन तुमने कम से कम गरीबों की मदद तो की है। और मैंने कहा था ना कि एक दिन इंसान का घमंड उसे ले डूबता है। देखा, आज तुम्हारी असलियत लोगों के सामने आ ही गई। शीतल, मुझे माफ कर देना, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं सच में लोगों की मदद करूंगी, ना कि दिखावे के लिए। मेघा शीतल को माफ कर देती है, जिसके बाद अब दोनों अमीर गरीब मिलकर लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं और साथ ही साथ शीतल अब दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्चे दिल से लोगों की मदद करती है। साथ ही शीतल को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है और उसे ये पता चल जाता है कि इंसान का सच छुपाए नहीं छुपता।